26 जनवरी पिछली बार किसान लोग ट्रैक्टर मार्च लेने गए थे, उन लोगों को लगा था पूरी देश का सहानुभूति खो दिए थे, यहां पर उन लोगों ने क्या कर दिया था, झंडा लगा दिया था। हालांकि लाल किला का मुख्य झंडा यहां रहता है, यहां चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है यहां पर, लेकिन लाल किला में जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था, देश का झंडा नहीं हटाना चाहिए था। इसलिए सारे लड़कों से कहते हैं हम हाथ जोड़ के कि 26 जनवरी को कुछ मत कीजिएगा, शांति से रहिएगा, वरना प्रशासन आपकी बात को नहीं सुनेगा। देखिए 26 जनवरी को हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी को पूरी विदेशी मीडिया भी भारत को बहुत नजरों से देखती रहती है। इस दिन अगर कोई बड़ा सा प्रोटेस्ट हो जाता है या ट्रेन में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, छोटी सी भी चीज को पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी। तो क्या आप चाहेंगे कि 26 जनवरी जिस दिन राष्ट्र का पर्व है उस दिन देश की छवि खराब हो? इसलिए 26 जनवरी को शांति से बनाए रहेंगे। आगे आपका प्रोटेस्ट है, आप इसे शांतिपूर्ण करेंगे, आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। पुलिस हिंसक होगी तो पुलिस हारेगी, आप हिंसक होंगे तो आप हारेंगे। इसलिए इस सब चीजों को ध्यान रखेंगे। और ये आंदोलन धीरे धीरे पटना से चालू हुआ था, लेकिन जैसे आरआरबी के बदला आरआरबी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया ग्रुप डी वालों के मेंस के लिए, तब तक ये पूरे धीरे धीरे पटना से पूरे बिहार में फैल गया। पहले पटना भर सीमित था, अभी सीतामढ़ी हो गया है, इधर में इस साइड में आप देखेंगे तो पूर्णिया, किशनगंज, ये पूरा फैल गया है। आरा, बक्सर, पटना, क्यूल, ये पूरी स्टेशन भर दिया गया। अब 28 लड़का कह रहा है सबकी और भी प्रोटेस्ट होगा। कुछ इलाहाबाद से अब लड़के चालू हो रहे हैं, मुगल सराय से, दिल्ली से, यहाँ ज्यादा जगहों से लड़के जो कर रहे हैं। आपका आंदोलन अगर हिंसा फैलाएंगे, मारधार करेंगे तो कहीं से भी आप सफल नहीं हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा किसी भी तरह से हिंसा नहीं होना चाहिए, शांति से रहिए। आपके ऊपर पुलिस प्रहार भी करेगी तो आपको उग्र रूप नहीं लेना है, वरना प्रशासन को आपको दबाने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि 26 जनवरी को कुछ मत कीजिएगा, आप ही के लिए बोल रहे हैं, आपका सारा मेहनत पानी पड़ जाएगा। हिंसा कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, हम सबको कहते हैं, प्रशासन को भी कहते हैं कि लड़कों सबको भी इंसान समझा जाए, उसको लॉज में घुस के नहीं मारा जाए। और लड़कों से भी कहेंगे कि आप लोग प्रोटेस्ट जहां भी रहेंगे, आप प्रोटेस्ट को एकदम अहिंसक रूप से करेंगे। और प्रशासन से भी कहते हैं, आरआरबी से भी कहते हैं, ये किसी भी टीचर का प्रोटेस्ट नहीं है। लड़का 2019 से वेट कर रहा था, अब क्या करें हम लोग, तो उसको 2019 से कैसे कैसे रोक के 2022 लाए हैं, ये कोई हम लोगों से पूछे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो डिलीट कर दे रहा है यूट्यूब, ऑटोमेटिक उसको क्या कर दे रहा है, डिटेक्ट करके डिलीट करके हटा दे रहा है, अपलोड ही नहीं होने दे रहा है। तो हम लोग के सामने भी कई सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आप कहीं भी हिंसा नहीं करेंगे, 26 जनवरी को शांति से रहेंगे, वरना प्रशासन आपके ऊपर काफी ज्यादा सख्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे इस ठंड में प्रोटेस्ट करने के लिए निकल चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि आप अपने घर चले जाइए, ठीक है। हम जो है वो बात कर रहे हैं आपस में टीचर से, यहाँ तक कि मीडिया से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। सभी टीचर, सभी अध्यापक, मैं नहीं खाली, सभी के सभी टीचर, सभी के सभी अध्यापक जो है वो मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी से और रेलवे मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम टीचर्स की इतनी औकात तो नहीं है कि हम सीधा पीएम से बात करेंगे, लेकिन किसी तरह से हम मीडिया से बात करना चाह रहे हैं ताकि हमारी बात रेलवे मिनिस्टर या पीएम मोदी जो है हमारे उन तक चली जाए। और मैं तो देखो यूपी से हूँ, तो मैं तो योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई आप किसी तरह से ये जो हमारा मैसेज है ये मोदी जी तक पहुंचाए, रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचाए कि ये बच्चे हैं, ये कोई मतलब टेररिस्ट नहीं है। इन्हें, इनके साथ में जो आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो पूरा टेररिस्ट जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये बच्चे हैं किसी के, ये आपके बच्चे, किसी के बच्चे क्या, ये आपके ही बच्चे हैं, ये मान के चलिए। आपके छोटे छोटे बच्चे, टेररिस्ट वाला ट्रीटमेंट इन्हें मत दो। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वापस चले जाए, सभी के सभी इतने ठंड में खड़े ना हो। आपके माँ बाप हर रोज शाम को तुम्हारे वापस आने की राह देखते हैं, तुम उनकी उम्मीद हो। और कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ कि तुम्हारे माँ बाप जो है वो पूरी जिंदगी पछताते रहे कि हमारी ये औलाद थी, एक सरकारी नौकरी की तैयारी क्या करने के लिए कहा, हमारे बच्चे का जीवन क्या, हमारा बच्चा ही हमने खो दिया। प्लीज ये ऐसा काम मत करो। और टीचर तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। अगर हमें डिजिटल प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा तो हम डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हमें फिजिकल प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। सभी टीचर इस लड़ाई में आपके साथ है और हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितना भी रिस्क हो। इसी चीज में हम तुम्हारे लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन आप प्लीज अपने घर लौट जाए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर से बात करने की। और जहां तक बात है, अगर फिजिकल प्रोटेस्ट की बात आएंगे तो तुम्हारे लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर डिजिटल प्रोटेस्ट आएगी डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे। अगर एफआईआर सबसे पहले तुम पे होगी तो वो एफआईआर सारे के सारे टीचर खुद पर लेंगे। अगर पहला डंडा तुम पे लगना होगा तो वो डंडा सबसे पहले हम लेंगे।
लेकिन अभी थोड़े समय के लिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि घर चले जाओ बच्चों, हम रास्ता निकाल रहे हैं तुम लोगों के लिए। अगर कुछ नहीं होगा तो जैसे तुम बोलोगे, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे जो टीचर है ना तुम्हारे साथ आएंगे। मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, और मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है इस मीडिया से कि ये जो हमारी बात है वो प्लीज योगी जी तक पहुंचाइए, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, तो क्या पता योगी जी या फिर हमारे क्या कहते हैं यादव जी, या हमारे क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं जैन जी, ये जितने भी हमारे जो फिलहाल सीएम के चेहरे हैं, वो मेरी शायद ये बात सुने और ये शायद ये बात हमारी सरकार तक पहुंचाए, रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचाए, क्योंकि यहाँ बात रोजगार की हो रहे हैं और आपका सबका एक मुद्दा रोजगार का रहता ही रहता है। तो प्लीज ये बात पहुंचाइए। ऐसा भी हो सकता है 2024 में, हालांकि क्या आएगा कौन आएगा वो तो अभी नहीं पता, बहुत लंबा टाइम है, पर बच्चों भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींच कर हमारे टाइम में इसको पूरा करना है नहीं करना है, इस बात में भी अब शक है। क्योंकि बच्चों इतना प्रोटेस्ट के बाद तो यहाँ इस स्थिति पे पहुंचे थे कि अब एग्जाम की डेट, एग्जाम बार बार भी नहीं हटा सकते, अब ये हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने पहले भी बोला था कि मार्च अप्रैल में ले लेंगे। अब ये दोबारा प्रोटेस्ट हुआ तो अब इन्होंने फरवरी दे दी। अब इनके पास चारा नहीं था, अगर एग्जाम ले लिया फिर सारे वो कराने ही पड़ेंगे स्टेप्स, क्योंकि फिर बहाने नहीं है उतने सारे, क्योंकि बच्चे भी फिर कम लेंगे। अब बच्चे भी कम है, 1,05,000 बच्चे मान लो ये लें, 1,10,000 बच्चे लें टेस्ट में पास करा के, और फिर ये कह दें कि नहीं अब हम नहीं करा पा रहे क्योंकि ये है वो है, तो बच्चों वो बहाने इनके पास खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने इसको लंबी प्रक्रिया खींचने का मकसद ही ये है कि भैया इसका CBT 1 ले लेते हैं, रिजल्ट के लिए 3-4 महीने तो अमूमन सभी लेते हैं, फिर हम CBT 2 लाने के लिए एक ट्विटर अभियान और चलवा देंगे बच्चों।